साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। वैसे तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, जो नए सब्सक्राइबर मेरे देखेंगे वीडियो, उनके लिए परिचय बता दूं कि मैं आगरा से हूं और कर जानकारी नाम से एक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूं। पिछले 14 वर्ष से 15 वर्ष से प्रवेश कर चुका हूँ मैं और काफ़ी अच्छी संख्या में इसके पाठक हैं। और इसके अलावा हमारी संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल जो टैक्स जीएसटी एवं इनकम टैक्स पे, विशेषकर जीएसटी पे जो हमारे बहुत सारी इम्प्रैक्टिकल प्रोविजंस हैं उस पे हम लोग काम करते रहते हैं। जैसे अभी 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक हुई थी, उसमें ट्रिब्यूनल्स स्थापित करने के बाद में, क्योंकि ट्रिब्यूनल अभी 6 साल तक ट्रिब्यूनल स्थापित नहीं हुए थे, उनको स्थापित करने का जीओ आ चुका है और बहुत जल्दी तैयारी चल रही है। संभवतः 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ कर दी जाएंगी, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट भी होने हैं, सब कुछ होना है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट पीरियड में हम उम्मीद करते हैं कि वो दाखिल हो जाएंगे। तो उसमें अभी 6 साल में जो केस इतने सारे पेंडिंग हो गए हैं, तो उसमें उन्होंने, सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने सरकार को एक रिकमेंडेशन दी है कि सेक्शन 73-74 पर जो केस पेंडिंग चल रहे हैं उसके हम एमनेस्टी के अंदर लेकर, जो टाइम लिमिट होता है 90 दिन का अपील दाखिल करने का, अपीलेट अथॉरिटी जीएसटी ट्रिब्यूनल में, उसके अंदर टाइम लिमिटेशन बढ़ा करके, और जो है इस्टेब्लिश होने के बाद, ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश होने के 90 दिन के अंदर वो अपील दाखिल करनी होगी। लेकिन मेरे मित्र हैं दिनेश सिंह शर्मा आगरा के, काफ़ी अच्छे वकील हैं, अच्छी नॉलेजेबल पर्सन हैं, उनकी भी मेरी बात हुई है। हमारे रामपुर के सीए साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं आर.के. अग्रवाल जी, उनसे मेरी चर्चा हुई। और मेरे मार्गदर्शक हैं संतोष गुप्ता जी जो कानपुर के हैं, काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे मेरी चर्चा चल रही है। राजेश शर्मा हैं कुशीनगर के, उनसे ही मेरी चर्चा हुई। तो इसमें 73-74 को तो उन्होंने एमनेस्टी दे दिया, लेकिन 129 जो सचल दल द्वारा माल पकड़ा जाता है, पेनल्टीज़ जमा कराई जाती है, उस पर कोई एमनेस्टी नहीं दी है। तो इसके लिए हम लोग अपने एसोसिएशन की तरफ से लेटर लिख करके और उसको एमनेस्टी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज का विषय है 1 अक्टूबर से जो जीएसटी के अंतर्गत संशोधन नियम लागू कर दिए गए हैं उस पर चर्चा करने की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जिन साथियों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो सब्सक्राइब कर दें, कि नीचे एक आइकॉन बटन होता है सब्सक्राइब करने को, वो दबा देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक शेयर करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो साथियों, सरकार ने कुछ परिवर्तन किए हैं और ये मेरा मानना है कि परिवर्तन या संशोधन समय की आवश्यकता है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि साहब 2017 में एक्ट बना था उसके हिसाब से चलो, क्योंकि समय के हिसाब से डिमांड्स आती हैं। आप लोगों जो सब डीलर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनकी डिमांड होती है, सर इसमें कठिनाई आ रही है, इसको संशोधन किया जाए, तो सरकार उस हिसाब से संशोधन करती है। कुछ संशोधन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी होते हैं, जैसे अभी तक लॉटरी है, गेमिंग है, इन पे जो है टैक्सेशन का ऊपर प्रोविज़न नहीं था, उस पर भी 28% का टैक्सेशन कर दिया गया है। जैसे वेटिंग है, दाव लगाना जिसे कहते हैं, कैसिनो है, गैमलिंग है, घुड़दौड़ है, लॉटरी है, ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 28% की रेट से जीएसटी इम्पोज कर दिया गया है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी। इस बारे में जो नोटिफिकेशन नंबर 11/2023 केंद्रीय कर डेटेड 29 सितंबर को जारी कर दिया गया है। समाधान योजना वाले जो व्यापारी हैं, व्यापारियों को ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन ये सेवा के मामले में प्रतिबंध लागू रहेगा। मतलब सेवा जो दे रहे हैं, सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि जो कंपोजिशन डीलर थे वो विद इन स्टेट सप्लाई कर सकते थे, वो ई कॉमर्स में भाग नहीं ले सकते थे, अपनी आपूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन उसको छूट दे दी गई है। जीएसटी की जो सेक्शन है 16 में संशोधन स्पष्टीकरण जारी किया गया। यदि विक्रेता को टैक्स सहित माल की आपूर्ति का भुगतान जीएसटी सहित इंक्लूडिंग जीएसटी 180 डेज के अंदर नहीं किया जाएगा, तब क्रेता को जीएसटी राशि का भुगतान सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत ब्याज सहित करना होगा। ये जो सप्लायर्स परेशान रहते हैं कि हमारा कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, ये उनके लिए लाभदायक है कि उसको सेक्शन 50 के अंदर ब्याज भी देना पड़ेगा। चौथा है, कस्टम के वेयर हाउस से माल की सप्लाई कस्टम सीमा के अंदर करने पर कर मुक्ति के दायरे में है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 एंड 3 एवं नियम रूल 42 एवं 43 के तहत आईटीसी का रिवर्सल में गुणा भाग हेतु
कर मुक्ति मानी जाएगी। 5वां है CRS गतिविधियों के लिए खरीदे गए माल अथवा सेवाएं पर भुगतान की गई RTC का लाभ सेक्शन 17 सब सेक्शन 5FA के अंतर्गत अनुमन्य नहीं होगी, इसमें ITC नहीं मिलेगी। तो CRS जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो कुछ अपना सोशल वेलफेयर के लिए फंड स्पेयर करती है, जैसे कंपनी लॉ में प्रोविज़न है, तो उसके लिए ये प्रोविज़न दिया गया। सेक्शन 30 के तहत पंजीयन कैंसिल हो जाने पर अब 1 अक्टूबर से रूल 23 में राहत प्रदान की गई है कि बहाल होने करने हेतु अथवा कैंसिलेशन रद्द करने, जो कैंसिलेशन होता है उसको प्रार्थना पत्र सबमिट करना होता है, उसके 30 दिन का समय था, जो कि अब 90 डेज़ की हो गया है। 90 डेज़ का ऑप्शन मिल गया है, पहले 30 दिन का था। आयुक्त को यह अधिकार हुआ कि वह अगले 180 दिन तक यह प्रार्थना पत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान कर सकता है, लेकिन स्टेट कमिश्नर को पावर दे दी गई है कि यदि वो चाहें तो 90 डेज से 180 डेज तक वो अलाउ कर सकते हैं। ये छूट भी 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्टिव कर दी गई है। अब विदेश से आयात माल भाड़ा पर GST कर मुक्त। जो विदेश से हम जो इंपोर्ट करते हैं उसके लिए जो फ्रेट लगता है उस पर GST जो है वो एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा 26 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन नंबर 11/2023 एकीकृत इंटीग्रेटेड कर दर टैक्स रेट जारी की गई है। इस अधिसूचना के तहत विदेश से आयात किए जा रहे माल के भाड़े पर 5% के रेट से IGST के मद में GST की कर देयता अब समाप्त कर दी गई है। बाहर से किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी जो एग्जिट होता है, सीमा शुल्क केंद्र तक परिवहन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली या उपलब्ध कराए जाने के लिए करार पाई गई सेवाओं को कर योग्य टैक्सेबल लिमिट से समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ ये निकल रहा है सीधा कि देश के बाहर से देश के अंदर माल इंपोर्ट करने पर ओशियन फ्रेट पर जो ओशियन फ्रेट लाता है इस तरह का 1 अक्टूबर 2023 से IGST की दर 5% से भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन इसका अधिसूचना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वश्री मोहित मिनरल्स के बाद में दिए गए निर्णय के अनुपालन में किया गया है। ऐसा हमें लग रहा है कि मोहित मिनरल्स जो केस चला था उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया था, उसको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने छूट दी है। अब बात आती है ITC क्लेम के बारे में। तो पहले क्लेम जो है उसमें टाइम लिमिट 30 सितंबर था, लेकिन इसकी 30 नवंबर तक आपको जो ITC क्लेम करना है लास्ट ईयर का, वो 30 नवंबर 2023 तक आप ITC की रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और ये 22-23 की छूट गई जो आप किसी कारण से ITC क्लेम नहीं कर पाए हैं तो उसका क्लेम जो है 30 नवंबर 2023 तक अपने GST 3B में किया सकेगा। 3B में ये ऑप्शन दिया गया, अब छूट दी गई है। इस दावे में इनवाइस के डेबिट नोट क्रेडिट नोट के माध्यम से मिलने वाली ITC छूट भी 30 नवंबर तक अपलोड की जा सकती है। एप्लीकेशन जो होती है अपलोड कर सकते हैं 3B के थ्रू। और जैसा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करके 30 सितंबर तक जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स सबमिट की हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, अब उसका 31 अक्टूबर तक आपको ITR दाखिल करना है, इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको 30 सितंबर वाली मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए 31 अक्टूबर तक आप इसका ITR दाखिल कर दें, ऑडिट रिपोर्ट का ITR दाखिल कर दें, इससे आपका टेंशन ख़त्म होगा। फिर अगले महीने दिवाली है तो आप आनंद से दिवाली का आनंद उठा सकें, बहुत खुले मन से और शांतिपूर्ण तरीके से। वो दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी कि हमें ITR दाखिल करना है, ये करना है। तो इसलिए आपको मैंने सूचना दी है आपको ITR दाखिल करने के बारे में, ITC के बारे में, और जो नए जो अमेंडमेंट किए गए हैं जो 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी किए गए हैं उसके बारे में बता दिया मैंने आपको। फिर मैं उपस्थित होऊंगा नए सूचनाओं के साथ, नए जो भी प्रोविजंस हैं आ रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत अच्छी प्रोविजंस आने की हमें उम्मीद है कि 14 सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। जो सेक्शन 61 में स्क्रूटनी की गई हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम बहुत जल्दी इसका रिलीफ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।